सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो आपको ये पहला लेक्चर है जो उसको इंट्रोडक्शन लेक्चर बोल सकते हैं। तो आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि एनिमेशन टाइप से समझाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको बायोलॉजी एक बोर्ड सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि रटना पड़ता है इसमें, लेकिन कोई रटना नहीं पड़ेगा इसमें। मैं इसमें गारंटी देता हूँ कि ये इसमें कोई रटना नहीं है आपको, जिस तरह से मैं बताऊँगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसके बाद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये सारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 11th NCERT में दिया हुआ है। ये कि जो है सबसे पहला जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसके बारे में जो है अच्छा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं इसमें जो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब ये है कि अभी जो है इसमें रिस्पायरेशन और डाइजेशन, रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन, तो इस तरह से जो है आपको मिलता रहता है। ये जिसमें डाइजेशन में क्या होता है कि डाइजेशन में जो है आपको फूड पार्टिकल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, उसको मेल्टेज और अमीनो एसिड में, और उसके बाद एनर्जी मिलता है। जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपको फूड पार्टिकल है, इसको प्रोटीन में, उस प्रोटीन से जो फिर जो है एनर्जी मिलता है इस तरह से। तो आपको अब जो हम भोजन करते हैं उसके बाद जो है उसके बाद जो है मास्टिकेशन होता है आपको बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं, उसमें जो है उसके बाद जो है इसमें जो है एंजाइम पाया जाता है। उसमें इसको सलीवा एंजाइम बोलते हैं, जिसको सलीवेशन बोलते हैं। और पूरा का पूरा एंजाइम जो होता है उसमें एंजाइम होता है, उसके बाद नॉन एंजाइम पार्ट होता है। यानी कि नॉन एंजाइम पार्ट में जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट में जो होता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड कार्बोनेट, ये आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहेगा। उसके बाद एंजाइम पार्ट में जो होता है, नॉन एंजाइम पार्ट में जो ये इतना हो गया, उसका एंजाइम पार्ट में जो होता है आपको एंजाइम जो होता है इमाइलेज लाइसो एंजाइम होता है, इसमें टाइलिन भी होता है। यानी कि आपको इस तरह से जो है नॉन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो टाइलिन एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है, लिंगुअल लाइपेज होता है। उसके बाद जो होता है अदर पार्ट जो होता है, जो जिसमें सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ये सारा का सारा होता है। उसके बाद जो है IgA, म्यूकस और एल्बुमिन, ऐसी इस तरह का जो है आपको प्रेजेंट रहता है अदर कंपोजिशन में। तो ये जो है बक्कल कैविटी का, जिसको सलीवेशन बोलते हैं, इसका पीएच जो होता है 1 यानी कि 6.8 से 7.8 तक होता है। सलेवरी इमाइलेज बोलते हैं इसको, पूरे के पूरे जो सलेवरी इमाइलेज बोलते हैं इसको। और स्टार्च को जो है कन्वर्ट होता है, स्टार्च जो है मल्टोज में कन्वर्ट होता है। मल्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है, तो डाइसैकेराइड शुगर है मल्टोज, इसको लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। इसमें जो हमारे सलेवरी एंजाइम जो होता है 1 से 1.5 लीटर जो है पर डे रिलीज होता है। तो सबसे पहले जो है इसमें सलेवरी ग्लैंड भी होता है, 3 प्रकार के ग्लैंड होता है, जहाँ पे प्रोटीन ग्लैंड्स होता है। इसमें जो है आपको प्रोटीन ग्लैंड्स होता है इसमें, और उसके सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर होता है। ये 3 टाइप का एंजाइम इसमें पाया जाता है। उसको प्रोटीन ग्लैंड को सब एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू जो है रिलीज किया जाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड को डक्ट ऑफ रेविनस के थ्रू रिलीज किया जाता है, और वाटसन डक्ट जो होता है डक्ट ऑफ रेविनस। यानी कि तो इस तरह से जो है फूड का, यानी कि सबसे पहले जो हम अपने मुंह में जो फूड लेते हैं, माने कुछ भोजन लेते हैं, तो उसको जो है बोलस बोलते हैं। उसके बाद जो है बोलस जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बोलस जो है सबसे पहले फाइनिक्स और एपिग्लोटिस, यानी कि एपिग्लोटिस जो होता है ये फूड पाइप, विंड पाइप से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद जो है सीधे फूड पाइप में रिलीज होता है। उसके ये जो दिखाई दे रहा होगा ये जो है आपको फूड पाइप है, इसमें जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, यानी कि एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो है आपको ओसियोफाइगस जो आपको सबसे पहला जो फाइनिक्स एपिग्लोटिस के बाद जो नीचे वाला पार्ट आता है उसको ओसियोफाइगस बोलता है। उसके बाद जो ओसियोफाइगस और स्टमक के बीच में जो हो एक जोड़ होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इस तरह से बोल सकते हैं कि 2 पाइप अगर एक जगह जुड़े तो उसको जो है स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर कहने का मतलब जो है गैस्ट्रो मीन्स गैस्ट्रिक, यानी कि आपको स्टमक से रिलेटेड है, और ओसियोफाइगस फेजियल मतलब जो है आपको वो जो है आपको ओसियोफाइगस से रिलेटेड है। तो ओसियोफाइगस स्फिंक्टर दोनों के बीच में जो जुड़ता है ओसियोफाइगस स्फिंक्टर बोलते हैं। ये फूड जो दिखाई दे रहा होगा ये फूड जो है अभी स्टोमक और ओसियोफाइगस के बीच में जो है लटका हुआ है। उसके बाद जो है स्टोमक में आएगा फूड जो है स्टोमक में आने के बाद जो है ये
उसके बाद जो बोलस जो होता है आपको स्टोमक, स्टोमक में जो है 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। उसके बाद जो स्टोमक में जो 3 पार्ट होता है, क्या क्या पार्ट होता है, फंडस पार्ट होता है। स्टोमक में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेगा। स्टोमक में 3 पार्ट देखने को मिला। कौन सा पार्ट, जो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है आपको, सबसे ऊपर वाला भाग को हम फंडस बोलते हैं। उसके बाद जो होता है बॉडी पार्ट होता है। उसके बाद जो बॉडी पार्ट, उसके बाद जो होता है ये 3-4 प्रकार के पार्ट होता है आपको सबसे पहला। उसके बाद फूड जो आता है बोलस बन के जो आता है स्टोमक में, जो अभी दिखाई दे रहा होगा ये फूड है, फूड जो है स्टोमक में आता है। तो ये जो है बोलस के रूप में जो है इसमें HCl एंजाइम जो है फूड, यानी कि स्टोमक में जो है HCl एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, वो जो है बैक्टीरिया को आपको बैक्टीरिया का जो है आप मारने की कोशिश करता है। यानी कि बैक्टीरिया का सोच बोल सकते हैं कि आपको जो है HCl जो है अब बैक्टीरिया पर काम करता है। यानी कि एक बैक्टीरिया जैसे कि हमारे स्टोमक में बैक्टीरिया होता है तो उसको जो है HCl जो है इंगल्व कर लेता है, HCl जो है। उसके बाद जो है गैस्ट्रिक जूस में जो है गैस्ट्रीन एंजाइम होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो होता है आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू जो है रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद जो है आगे जो आपको इस तरह से बोल सकते हैं कि इसमें गैस्ट्रिक एंजाइम होता है, और गैस्ट्रिक एंजाइम जो है आपको इस तरह से जो इसमें फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक एंजाइम में जो होता है आपको मुकूस नेक सेल, जिसको मुकूस सेल बोलते हैं, और सिक्रीट करता है, मुकूस सिक्रीट करता है। और जो है चीफ पैराइटल सेल जो है, चीफ सेल जो है पेप्सिनो सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजन, चीफ सेल जो है पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक एंजाइम जो है कहाँ होता है, तो ये जो है आपको स्टोमक के जो है एक वाल होता है, यानी कि आपको एक इस तरह से जो है आपको वॉल दिखाएगा, आपको इरेगुलर वॉल की तरह रहेगा, एक प्लेन सरफेस की तरह नहीं होगा। तो ये जो है उसके अंदर जो है ये मुकूस सेल जो होता है, मुकूस सेल जो है सिक्रीट करता है, मुकूस सेल या नेक सेल जिसको बोलते हैं उसको सिक्रीट करता है मुकूस को। और गैस्ट्रिक यानी कि उसके बाद पैराइटल सेल जो होता है, उसके बाद चीफ सेल होता है, चीफ सेल सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन सेल, और पैराइटल सेल जो होता है सिक्रीट करता है HCl और इंट्रांसिक फैक्टर। ये तीनों का तीनों एंजाइम जो है आपको गैस्ट्रिक जो है आपको गैस्ट्रिक पीट जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक पीट उसको बोलते हैं, ये जो है आपको स्टोमक के वाल में होता है। तो ये 3 एंजाइम जो है गैस्ट्रिक एंजाइम होता है, म्यूकस सेल या नेक सेल जो है सिक्रीट करता है मुकूस को, पैराइटल सेल जो है HCl या इंट्रांसिक फैक्टर रिलीज करता है, और ये जो है आपको चीफ सेल सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। तो ये 3 तरह का एंजाइम जो है गैस्ट्रिक एंजाइम होता है। गैस्ट्रिक एंजाइम ये 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है। तो इस तरह से आपको स्टोमक दिखाई दे रहा होगा। स्टोमक में जो है इस तरह से आपको ये इससे पहले बोलस था, उसके बाद जो मिक्सिंग हो जाता है एंजाइम तो इसको काइम बोलते हैं। जो आपको काइम दिखाई दे रहा होगा ये पूरा का पूरा काइम बन चुका है। ये जो उसके बाद जो है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है पार्ट होता है उसको, वो जो है एक एक्सपिंटर से जुड़ा होगा, उसको हम जो आगे जो है बोलेंगे एक्सपिंटर ऑफ, यानी कि पिप्सिन, यानी कि HCl भी रहता है। HCl जो होता है इसके अंदर जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो उसके बाद जो है नीचे वाला पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको डियोडिनम बोलते हैं। तो ये सबसे पहले उसके लूमेन में जो है मुकूस लेयर होता है, इस तरह से जो है लूमेन में आपको मुकूस लेयर देखने को मिलेगा। और मुकूस सेल जो होता है SCO3 यानी कि SCO3 और SCO3 की जो है रिलीज करता है। तो इस तरह से जो हम आप अगला पार्ट जो होता है पैल्विक स्पिंटर उसको बोलते हैं, जो आपको डियोडिनम और स्टोमक के जो बीच में जो होता है वॉल, उसको स्पिंटर बोलते हैं एक तरह से। तो ये जो है डियोडिनम वाला पार्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा, डियोडिनम वाला पार्ट। और यहाँ जो है आपको सबसे पहले ऊपर से जो है बाइल सिक्रीट होगा, यानी कि बाइल सिक्रीट कहाँ से होगा, तो लीवर से जो है बाइल सिक्रीट होगा, और पैनक्रियास से जो है पैनक्रेटिक सिक्रीट होगा, पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट होगा। तो दोनों एंजाइम जो है डियोडिनम में मिलता है। डियोडिनम में जो है सब तरह का एंजाइम पाता है। सबसे पहले जो लास्ट वाला बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस, सबसे पहले लीवर से जो है बाइल रिलीज होगा, आपको गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। उसके बाद जो है आपको रिलीज होगा पैनक्रेटिक डक्ट में मिलेगा, पैनक्रेटिक के साथ साथ उसके बाद जो आता है तो ये डियोडिनम में रिलीज हो जाएगा। तो ये जो है आपको
सबसे पहले बाइल जो सीक्रेट होता है तो लीवर से जो बाइल सीक्रेट होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट और दोनों मिलता है तो कॉमन बाय हेपेटिक डक्ट बनता है। उसके बाद गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसको गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसको जो हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर का डक्ट को जो है सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो है कॉमन बाइल डक्ट बनता है। मेन पेनक्रेटिक डक्ट जो है उसको जो है वहाँ से रिलीज होगा तो कॉमन हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट होगा। एम्पुला ऑफ बेटर जिसको बोलते हैं और वो जो है आपको स्पिंटर मिलेगा कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट के बीच में, तो उसको स्पिंटर ऑफ बॉर्डन बोलते हैं। और जो आपको स्पिंटर ओडाई बोलते हैं, यानी कि डियोडिनम में जो आपको डियोडिनम में जो है आपको बाइल रिलीज होगा स्पिंटर ऑफ ओडाई के थ्रू जो है आपको रिलीज होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा अभी हरा वाला पार्ट, वहाँ जो है आपको डियोडिनम है, वहाँ पर जो है स्पिंटर ऑफ ओडाई होता है। हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट जो है आपको दोनों डक्ट मिलता है, पेनक्रेटिक डक्ट और बाइल डक्ट जो मिलता है तो हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट होता है। तो बाइल जो है आपको रिलीज होता है। बाइल जो है आपको बाइल में क्या क्या होता है तो बाइल पिगमेंट होता है, उसके बाद जो है बाइल में बाइल साल्ट होता है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बाद फॉस्फोलिपिड होता है, उसके बाद जो होता है ये आपको सारा का सारा दिखाई दे रहा है। पेनक्रेटिक जूस में जो होता है पेनक्रेटिक जूस में जो है ट्रिप्सिनोजेन कैमोट्रिप्सोनेजेन और उसके बाद कैमोट्रिप्सोनेजेन के बाद जो है आपको कार्बी ऑक्साइड पेप्टाइडेज, उसके बाद एमाइलेज लाइपेज, इस तरह से जो है सारा का सारा एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है कैमोट्रिप्सिनोजेन, यानी कि न्यूक्लियेज जो है एंजाइम जो होता है सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है न्यूक्लियेज को यानी कि डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करता है, उसको न्यूक्लियेज कहते हैं। जो एंजाइम रहेगा जैसे लिपिड का पचाने वाला कौन सा एंजाइम तो लाइपेज होगा, जैसे प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम कौन सा होगा प्रोटीएज होगा। तो इस तरह से जो है एमाइलेज यानी कि स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम जो होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है लाइपेज होता है। लाइपेज और एमाइलेज जो है स्टार्च के लिए होता है। लाइपेज जो होता है आपको फैट, जैसे फैट जितना सारा फैट होगा लिपिड तेल घी आदि को जो है डाइजेस्ट करेगा, उसको जो है आपको लाइपेज बोलते हैं। तो इसमें जो सारा का सारा एंजाइम पाया जाता है। इस तरह से बोल सकते हैं सारा का सारा जो एंजाइम जो है यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में जो है आपको सारा का सारा रहता है। इसको जो है एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए जो है ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है, कैमोट्रिप्सिनोजेन में इस तरह से कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है डीएनए आरएनए को पचाने वाला एंजाइम होता है। लाइपेज जो होता है आपको लिपिड को पचाने वाला एंजाइम होता है, यानी कि लिपिड हो गया। उसके बाद इमाइलेज जो होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। सारा का सारा एंजाइम अब आगे भी देखेंगे हम, तो चलिए आपको एक एक करके देखते हैं। उसके बाद जो है आपको इस तरह से जो कैमोट्रिप्सिनोजेन कार्बोक्सीलेज यानी कि आपको ये सारा का सारा एंजाइम जो है ट्रिप्सिनोजेन यानी कि ट्रिप्सिनोजेन जो है इंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। कैमोट्रिप्सोजेन यानी कि ट्रिप्सिनोजेन जो होता है इंट्रोकाइनेज एंजाइम डाला जाता है, ट्रिप्सिन बनता है। उसके बाद जो आगे आते हैं ये सारा का सारा एंजाइम जो है आपको बाइल यानी कि लीवर में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद कैमोट्रिप्सिनोजेन इंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है, कैमोट्रिप्सिनोजेन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद सारा का सारा एंजाइम जो है वर्क करता है, नीचे यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आता है। तो ये सारा का सारा एंजाइम जो है आपको डियोडिनम में रिलीज होता है। प्रोटीन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्टाइडोन आपको प्रोटीन जो होता है एक हमारे शरीर में जो होता है एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव करने के लिए एंजाइम जो है ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिनोजेन जो है डाइजेज एंजाइम जो होता है ये सारा जो है डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। डाइपेप्टाइड उसके बाद जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ेगा। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है डाइपेप्टाइड जो दो प्रोटीन को मिलके उसके बाद बहुत सारा एमिनो एसिड के मिलके जो है प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो है आपको बहुत सारा एंजाइम मिलके बहुत सारा अमीनो एसिड मिलके जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, उसको जो है तोड़ता है आपको ये एंजाइम ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन ये जो है आपको एंजाइम तोड़ता है। उसके बाद जो है सबको डाइजेस्ट करता है, उसको डाइपेप्टाइड में बनता है। डाइपेप्टाइड के बाद मोनोपेप्टाइड में आपको आगे उसको जो है डाइजेशन में हेल्प करके उसके बाद एनर्जी जो यूज होता है तो उसको एनर्जी में यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपको सारा का सारा इस पे एंजाइम होता है, प्रोटीन का पचाने वाला, न्यूक्लिक एसिड का पचाने वाला, उसके बाद लाइपेज का पचाने वाला, उसके बाद स्टार्च का सारा इंजाइम इसमें प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड यानी कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एमाइलेज डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड जो है दो मॉलिक्यूल्स जो होता है डाइसैकेराइड बोलते हैं।
तो उसके बाद फैट को पचाने वाला एंजाइम जो होता है लाइपेज होता है डाइग्लिसराइड में, और उसके बाद मोनोग्लिसराइड में टूटता है सारा का सारा एंजाइम जो है। अब उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आता है, न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लिएज एंजाइम डालते हैं न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में बनता है। ये सारा का सारा जो है बायोमोलिक्यूल्स में अच्छा से पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स में। तो ये सारा का सारा एंजाइम इसमें डिओडिनम में जो है रिलीज होता है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। तो आपको सारा का सारा एक चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे चार्ट जो दिख रहा होगा इसमें जो सबसे पहले जो है चार्ट में क्या है, तो डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। सारा का सारा एंजाइम जो हम कन्वर्ट कर लिए था इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। उसके बाद डाइपेप्टाइड जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है मेल्टोज को मेल्टेज एंजाइम डालते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है। उस पर लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड जो है आपको डाइसैकेराइड है तो लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। और सुक्रोज जो है सुक्रेज एंजाइम डालते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड पे जो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम डालते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को जो है आपको न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम डालते हैं तो शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट होता है। डाई और मोनोग्लिसराइड को जो लाइपेज में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। ये सारा का सारा एंजाइम जो है आपको डिओडिनम में जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है। तो ये आपको इस तरह से एंजाइम वहाँ पे वर्क काम करता है। तो ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, डीएनए आरएनए के पचाने वाला एंजाइम, सारा का सारा जो है आपको ये डिओडिनम में प्रेजेंट रहता है, मतलब डिओडिनम में रिलीज होता है आपको लीवर से। इसके बाद पेनक्रियाटिक जूस है ये। इस तरह से पेनक्रियाटिक में जो है सारा का सारा जूस पाया जाता है, सारा का सारा एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद इसमें जो है आपको वाल में देखा जाए तो इसमें जो है एंजाइम जो होता है, इसको पूरे के एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस, पूरे को जो है इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। डाइसैकेराइड, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सारा का सारा जो है इसको जो है इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं। पूरे एंजाइम को इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं। तो ये जो है आपको सारा का सारा एंजाइम इसमें पाया जाता है। उसके बाद जो आपको निचले वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद डिओडिनम जो दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद जेजेनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये तीनों पार्ट होता है ये। उसके बाद जो है आपको फूड आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो फीसेज जो है, उसके बाद फीसेज बन जाता है। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा सिक्कम जो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जो एक पार्ट लटका हुआ है उसको वर्निफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। वर्निफॉर्म अपेंडिक्स किसे बोलते हैं, तो ये जो हमारे पेट जो है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे में जो एक लटका हुआ होता है, इसमें जो है एक आप बोल सकते हैं ये एक कोई काम का पार्ट नहीं है। इसमें जो अगर फूड फंस जाता है जिसके कारण से कोई कई दिन के बाद सड़ जाता है, तो बैक्टीरिया लग जाता है, उसके कारण जो है आपको दर्द करता है। कई बार यहाँ जो दर्द आता है तो ये अपेंडिक्स के कारण होता है। कई बार इसको सर्जरी करके काट के निकाल दिया जाता है, ये सर्जिकली निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद जो है जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो हो दोनों पाइप जो जुड़ता है उसको ओलियो सिक्कल वॉल्व बोलते हैं, ओलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं। उसके बाद जो है सिक्कम फिसेज यानी कि सिक्कम में आता है। सिक्कम में जो है उसके बाद सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है असेंडिंग कॉलोन, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलोन, उसके बाद रेक्टम आ जाता है। तो ये इस तरह से जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो है ये पार्ट है, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और जो है रेक्टम सीधे एनस में जाके सीधे नीचे जो है आपको इस तरह से नीचे जाके आपको फीसेज जो है निकल जाता है मल। अभी जो जा रहा है असेंडिंग कॉलोन जो दिखाई दे रहा होगा फूड आपको असेंडिंग, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलोन में अभी फूड ट्रेवलिंग कर रहा है। उसके बाद जो है सीधे डिसेंडिंग कॉलोन, उसके बाद जो है ये उसके बाद नीचे जो है आपको यहाँ फूड आपको फीसेज जो है कुछ देर रहेगा। उसके बाद जो है रेक्टम से सीधे निकल जाता है, एनस के थ्रू जो है सीधे निकल जाता है आपको फीसेज। तो वाटर और इसी सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इन सबसे पहले इसमें जो एंजाइम का बात करें तो एंजाइम में जो है गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल एक्टिविटी, हार्मोनल और न्यूरल कंट्रोल होता है। न्यूरल जो कंट्रोल यानी कि हमारे शरीर में जो एंजाइम पचने का प्रक्रिया होता है, तो हार्मोनल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल दोनों जो है आपको रोल करता है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन जो है इंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन, आपको सबसे पहले जो है आपको
बक्कल कैविटी दिखाई दे रहा होगा। बक्कल कैविटी में जो है आपको 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। प्रोटीड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। प्रोटीड ग्लैंड जो होता है, प्रोटीड ग्लैंड जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, फ्रंट ऑफ ईयर, ईयर के सामने होता है। एक्सटेंशन डक्ट, इसमें एक्सटेंशन डक्ट होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो आपको डक्ट ऑफ रेविनस होता है, और इसमें जो है सब मैंडिबुलर जो है वाटसन डक्ट जिसको बोलते हैं एब्सेंट होता है। रैबिट में जो है ये आपको डक्ट एब्सेंट होता है। ये 3 प्रकार के एंजाइम आपको बक्कल कैविटी में 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। सब प्रोटीड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सारा का सारा एंजाइम पाया जाता है इसमें। तो उसके बाद जो है आपको 3 एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है। सब डक्ट का भी नाम याद रखेंगे जिससे कि आपको पूछा जाता है। तो ये जो है आपको न्यूरल कंट्रोल काम करता है। हमारे न्यूरल जो है आपको सिग्नल देता है कब भोजन को पचाना है, मतलब कब मतलब प्यास लगती है तो किस तरह से आपको न्यूरल सूचना देती है। उसके बाद जो है आपको लगता है कि भूख लग गया। ये सारा का सारा केमिकल जो है आपको हमारे शरीर में काम करते रहता है इस तरह से। तो आप बोल सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंटरेस्टिंग सिस्टम है आपको। तो सबसे पहले जो लीवर होता है, लीवर जो है आपको लीवर में एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद जो है पैनक्रियाटिक में सारा का सारा एंजाइम पाया जाता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये पूरे के पूरे जो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको माउथ से लेके ओसियोफाइगस से लेके ओसियोफाइगस के बाद जो है स्टोमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जेजेनम, इलियम यानी कि डिओडिनम, जेजेनम, इलियम, ये 3 पार्ट होता है। उसके बाद जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है आपको 3 पार्ट होता है। असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, रेक्टम और एनस से निकल जाता है सीधे आपको फीसेज। तो ये थोड़ा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट अभी एक बार और बोल दे रहा हूँ कि बक्कल कैविटी, उसके बाद फाइनिक्स आता है। उसके बाद जो है प्रोटीड आपको जो है आपको जो जहाँ पे वाल होता है। उसके बाद ओसियोफाइगस और स्टोमक के बीच में जो है एक स्पिंटर होता है। उसके बाद जो है स्टोमक में फूड आता है। उसके बाद जो है डिओडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपको उसके बाद जेजेनम, इलियम, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे जो है रेक्टम देखे थे, उसके बाद सिक्कम देखे थे, उसको वर्निफॉर्म अपेंडिक्स, उसके बाद ट्रांसफर असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम, ये जो है आपको उसके बाद रेक्टम, एनस से जो है आपको सीधे सारा फीसेज बाहर निकल जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप चाहते हैं इस तरह का जो है किस तरह से आप हम समझ सकते हैं, कितना एनिमेशन की तरह से समझ सकते हैं। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट आप इंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह से ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है और एक के बाद एक हम जो है इस तरह से लाता रहेंगे वीडियो। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना फैलाएंगे तो उतना आपको आसानी होगा। आपको लगता है कंपटीशन बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको इस तरह से हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और जितना शेयर करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।